राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आज मालेगांव शहर में ईडी के छापे की कार्रवाई चली। हमने आपको पहली खबर दिखाई थी कि शाम होते होते हम जो कंप्लीट रिपोर्ट होंगी वो कंप्लीट रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे कि ईडी के छापे के बाद क्या हुआ। मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से शुरू हुई ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई थी वो मालेगांव शहर में कहीं अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन हमारी नज़र बनी हुई थी मालेगांव शहर के रौनका आबाद शेख तवाब के घर पर जो टीम ईडी और इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी। शाम 4 बजे तक यहां पर उनकी पूरी छापे की जो कार्रवाई थी वो कंप्लीट हुई। मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया। वहीं दोनों ही डिपार्टमेंट के लोगों से, पत्रकारों व मीडिया ने बात करने और सवाल जवाब करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। पता ये चला कि छापामार कार्रवाई में तवाब शेख के घर से कुछ जन्म प्रमाण पत्र और कुछ मृत्यु प्रमाण पत्र ईडी के इस छापे में उन्हें हाथ लगे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, ये तो अब ईडी के जहाँ से जाने के बाद क्या रिपोर्ट बनती है और क्या मामला सामने आता है ये पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की खबरें ये है कि ईडी की इस कार्रवाई में तवाब शेख के घर से ईडी को कुछ दस्तावेज, कुछ कागजात मिले हैं, जिसमें से कुछ प्रमाण पत्र है और कुछ मृत्यु प्रमाण पत्र है, कुछ जन्म प्रमाण पत्र है। अब देखना यह है कि इसमें क्या नया मोड़ सामने आता है। ईडी और आयकर विभाग ने मीडिया से बात करने से तो मना कर दिया, लेकिन इस वक्त मौके पर मालेगांव शहर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख वहां मौजूद थे। ईडी और आयकर विभाग के जाने के बाद में आसिफ शेख ने तवाब शेख के घर वालों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। उसके बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर तफसील बताई है। ये तफसील क्या है वो भी हम आपको सुनाते हैं। वैसे मालेगांव शहर में आज 2-3 घटनाएं जो है वो बड़ी चिंताजनक रही। पूरे मालेगांव शहर इस पर बात कर रहा था। एक तरफ मालेगांव शहर में ईडी की छापामार कार्रवाई, तो दूसरी तरफ जन्म प्रमाण पत्र मामले में रखे गए सभी मुलजिमों की जमानत कोर्ट में खारिज हो गई, रद्द कर दी गई। वहां उसी के साथ साथ मालेगांव शहर किला झोपड़पट्टी का जो मामला था उसे भी आज किला झोपड़पट्टी को भी घरों घर नोटिस वाटप किया गया है और उन्हें भी खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। इसको लेकर भी आसिफ शेख से हमने मुलाकात की। आसिफ शेख ने मालेगांव शहर में ईडी की छापामारी कार्रवाई और किला झोपड़पट्टी को दिए गए नोटिस और कोर्ट में रिजेक्ट हुई सभी मुलजिमों की जमानत रद्द पर आसिफ शेख ने यहां पर अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने तफसील बताई है कि यह सब कुछ अगर इस शहर में हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सियासी लोग ही मजबूत होते हैं और सियासी लोगों को ही लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए था। वहीं उन्होंने घर से कुछ जन्म और प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने पर भी आसिफ शेख ने यहां पर क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। एक साथ हमने तीनों मामलों पर उनसे बातचीत की है। कोर्ट में बेल का खारिज होना और किला झोपड़पट्टी को नोटिस मिलना, इस पर आसिफ शेख से बातचीत करते हैं। तकरीबन 12 बजे से इंक्वायरी चल रही थी। तवाब भाई और तवाब भाई की वालदा और उनके परिवार से उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की है। परिवार ने उनको पूरा मदद की है, जो जो उनको सवालात थे, जवाबात थे, उन्होंने दिया है। और तवाब भाई की वालदा ने मुझको अभी बताया कि कुछ जन्म दाखले और कुछ मैयत के दाखले, ऐसे कुछ जो रिकॉर्ड में यहाँ पर वो रखता था तवाब हमेशा, वो उन्होंने साथ लेकर गए और कि वो यहाँ पर घर पर रखता था कि उसके पास जन्म मृत्यु का डिपार्टमेंट था, वो कलर का था। और कब्रिस्तान में जाकर रिकॉर्ड हासिल करना
कारपोरेशन में लेकर जाना मैयत का, वहाँ रिकॉर्ड बनाना, और आम तौर पर ताल्लुकात की बिना पर इलाके की और शहर की आवाम उससे राब्ता करती थी, तो वो बना के घर पर लाकर रखा करता था ताकि वो आवाम की मदद कर सके। इसलिए जन्म दाखिला और मैयत का दाखिला यहाँ पे रखा करता था। अगर तवाब के मन में कोई चोर होता तो वो घर पे नहीं रखता था, वो हटा देता था, है ना। एकदम सीधा साधा वो इंसान है। बहरहाल जो ईडी के ऑफिसर जो आए थे उन्होंने कुछ जन्म दाखिला वगैरह लेकर गए हैं, इंक्वायरी करके गए हैं, पंचनामा करके गए हैं। पंचनामे की कॉपी परिवार को दी गई है। अब ठीक है, जाने के बाद वो क्या कदम उठाती है ईडी, उसके ऊपर हम लोगों की नजर है। और जो भी वो कदम उठाएगी कानूनी तौर पर हम लोग उसका माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट आरिफ वकील साहब, और हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर सलाह मशवरा करेंगे। और अगर कोई कदम ईडी बढ़ाती है तो जरूर हम कानूनी तौर पर कानून से हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। आज बहुत सारे मामला कोर्ट में पेश आए, लोगों की बेल रखी गई थी, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। केला ईडी की रेट एक दिन में कई मुसीबतें मालेगांव से। अब ऐसा है कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से मुसलसल मालेगांव शहर के अंदर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और आज भी जितनी जमानत की अर्जी हम लोगों ने रखी थी वो तमाम ही जमानत की अर्जी रद्द हो गई है, रिजेक्ट कोर्ट ने किया है। इससे पहले भी कई जमानत की अर्जी रिजेक्ट हुई। किला झोपड़पट्टी की नोटिस तकसीम हो रही है, उस ताल्लुक से आज मुझे कुछ बोलना नहीं है। 2-3 दिन के बाद हम उसके ऊपर जरूर जवाब देंगे। हमारी कानूनी लड़ाई हाईकोर्ट में जारी है, लोकायुक्तों में जारी है। लेकिन बहरहाल शहर की आवाम से यही अपील करूंगा कि आप संजीदगी से सोचिए, समझिए और सियासी फैसला लेना चाहिए। आइंदा दिनों के अंदर हम लोग सियासी फैसला नहीं लेती शहर की आवाम, और सियासी लोग हमेशा ताकतवर होते हैं। वो वक्त की हुकूमत से लड़ सकते हैं, वक्त की हुकूमत से आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। यही फर्क होता है सियासी लोगों में। और उम्मीद है कि शहर की आवाम अब सियासी सूझबूझ रखेगी।